सुकून में रहो। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो तो आज आईटीसी की रूल वाली क्लास है। आप सबसे पहले अपने स्टडी मैट में जाओ। लास्ट क्लास हमने पूरा सेक्शन 16 से 18 पैक किया था। आज रूल 42 43 का नंबर है। ऐसे सारी दुनिया बोलती है कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा सही है। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है ना कि इसमें कितनी भी मेहनत कर लो कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। तो इसकी ड्राफ्टिंग में भी मिस्टेक्स है, लेकिन वो तुम्हारा विषय नहीं, वो हमारा विषय है। ठीक है ना। आपके लिए टॉपिक बहुत प्यारा है। जब स्टूडेंट इसको सेल्फ स्टडी के मोड में या क्लासेस ढंग से नहीं किया हुआ बाद में किताब से पढ़ने का सोचता है, तो उसको कुछ ऐसे दर्शन होते हैं, T1 T2 T3 C1 T4 C2 D1 D2, और लास्ट में उसको लगता है ये टॉपिक छोड़ देना चाहिए, तो ज़्यादा ही मैथमेटिक्स है। नहीं, और बहुत ही क्लमजी नजर आता है उसको, क्या T1 T2 T3 T4 C1 C1 C2 D1 D2, परेशान हो जाता है। अपने एक बार फर्स्ट स्टेप में जब अपने इस टॉपिक को करेंगे ना, तो इस T1 T2 T3 T4 C1 C2 C3 D1 D2 इन मोड से नहीं करेंगे, अपने करेंगे इसको कॉमन सेंस मोड से। एग्जाम में आपको T1 T2 T3 T4 C1 C2 C3 D1 D2 सब पूछेगा, आपको एग्जाम में ये सारा लर्न करके रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पहले टॉपिक को ईज बनाने के लिए कि तुम्हारे घर जैसा ही टॉपिक है, ये बताने के लिए सबसे पहले अपने कॉमन सेंसेस को सॉल्व करेंगे। कॉमन सेंस के बाद फिर मैं तुम्हें D1 D2 C1 C2 सब बता दूंगा। फिर अपने एज सम और करेंगे, उसको T1 T2 T3 T4 से करेंगे। ठीक है। आज हमारा टारगेट दो रूल का है। एक रूल है 42 और एक रूल है 43। 43 में भी कुछ ऐसा ही है, उसमें TM TE अलग नियम है उसके। ठीक है। दोनों आज अपने को करने हैं, एक रूल 42 और एक रूल 43। स्टार्ट करें। अरे हाँ बोलो, लाइव तो होना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ेगा। एक छोटा सा सीन लेकर आता हूं, तुम बताना कितना आईटीसी मिलेगा। टीम चल रही है 17-1 और 17-2 वाली, 17-1 और 17-2 वाली। 17-1 तुम्हें वापस से याद दिलाऊं, उसमें क्या बोला हुआ है? इफ एनी इनपुट input service or capital goods are partly used for business purpose and partly for non-business purpose, then proportionate ITC shall be available. 17.2 में क्या बोला हुआ है? If any input service or capital goods which are partly used for taxable supply and zero rated supply and partly used for exempted supply, then जितना पोर्शन exempted supply में यूज हो रहा है उसका ITC नहीं मिलेगा। ये थ्योरी तो दिमाग में बैठ गई, लेकिन ये प्रपोर्शन निकालेंगे कैसे, इसके लिए मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूं और तुम ट्राई करो अपने कॉमन सेंस से निकाल। सर हो जाएगा? हाँ, 99% हो जाएगा। अरे वाह। सपोज अभी हम लोग रूल 42 कर रहे हैं, और रूल 42 इज कन्फाइंड टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस, यानी दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लिए अलग नियम है, रूल 43। जब रूल 43 करेंगे तब तुम्हें यह बताऊंगा कि 42 43 अलग अलग क्यों किया, एक साथ क्यों नहीं किया, तब उस समय बात करेंगे। अभी ध्यान रखना, रूल 42 इज कन्फाइंड टू इनपुट इनपुट सर्विस। आपने कुछ इनपुट खरीदा ए, विच इज यूज फॉर नॉन बिजनेस यूज एक्सक्लूसिवली। ई मतलब एक्सक्लूसिवली 10 लाख। आपने कुछ इनपुट खरीदा बी, विच इज यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक्सक्लूसिवली 8 लाख। आपने कुछ इनपुट खरीदा सी, विच इज यूज फॉर
जीरो रेटेड सप्लाई एक्सक्लूसिवली 9 लाख। आपने कुछ इनपुट खरीदा डी विच इज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूसिवली 12 लाख। जब मैं लिख रहा हूं तो आप डेफिनेटली साथ साथ सोच पा रहे हो कि तीसरा आईटीसी मिलेगा, तीसरा आईटीसी नहीं मिलेगा। अब आपने कुछ इनपुट खरीदा ई एफ जी विच आर यूज फॉर कॉमन पर्पजेज, कॉमन सप्लाई मतलब सबके लिए यूज हो रहा है। इसका आईटीसी है 20 लाख। ये सब आईटीसी का अमाउंट है। अब आपको सपोर्ट के लिए दिया हुआ है कि इस साल का, अच्छा आपने कुछ इनपुट ए बी सी डी एफ जी एच खरीदा विच आर फॉलिंग अंडर 17.5 2 लाख। अब इन सब डेटा को दिमाग में रख के आपको ये बताना है कि यदि आपका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है कोई 50 लाख 500 लाख का, और यदि आपका टैक्सेबल टर्नओवर है कोई 400 लाख का, और यदि आपकी जीरो रेटेड सप्लाई है कोई 600 लाख की, तो आप कितनी आईटीसी के लिए एलिजिबल है। आई गिव यू टाइम, टेक योर कॉमन सेंस, अप्लाई योर कॉमन सेंस, करो इसका, जरूर करो। सिर्फ सब मत देखो, टूट पड़ो, अपने अंदर के हनुमान जी को याद करो। कितना? ये देखो, ये हनुमान जी हमारे यहाँ बैठा है, आंसर बोल रहा 34.3। एक बोल सकता है तो सब बोल सकते हैं, चेक इट। ऑलमोस्ट नजदीक ही हम भी। एग्जैक्ट तो सेम नहीं है मेरा आंसर, लेकिन हो सकता है बिना कैलकुलेटर के कर रहा है, हो सकता। नीरज दास, सुजीत साव, इस सम को यदि आप अपने आप करते हो, इसका मतलब आपका जेन्युइनली कॉमन सेंस स्ट्रांग है। नीरज ने वहां से आंसर दिया, चेक इट, 34.2। नाइस नीरज, ऐसी तुमसे उम्मीद थी मेरे को। आई एम नॉट बॉदर्ड कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आई एम बॉदर्ड कि तुमने इसमें डेयरिंग किया कि अपने आप इसमें आंसर दिया। नाइस सुजीत, कम अप। संटू दा, एज सम को एज से बेसी बार नहीं पढ़ना अलाउड होता है। अब पेन चलाइए, अब इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा, सम को ज्यादा स्टेयरिंग करना मतलब टाइम वेस्ट करना यार। पेन चलाना शुरू करो, इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा इसका नहीं मिलेगा, इसका प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अभी प्रोपोर्शन निकाल के आंसर बताओ। दो बच्चे बता चुके यार। 34.33। वाह, एक और आंसर आया 34.33। करण, कैंची ले ले दोस्त का।
ये टाइम इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं वीडियो वालों स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे का ग्रूमिंग हो। यदि टीचर ये पार्ट सिखा देगा ना, तो फिर बच्चे की जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो रुक जाएगी। तो यदि हम लोग यहाँ पे पॉज लिए हुए हैं ताकि आपका ब्रेन खुले, आप खुद ट्राई करो। और यदि आप यहाँ पे फॉरवर्डिंग करते हो और खुद ट्राई नहीं करते हो, तो जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना है ना, जो पढ़ाई का रियल सेंस है, वो तिल हो जाए। ट्राई योरसेल्फ। नहीं, 33। ओके, एक आंसर और आया 33। तुम ध्यान दे रहे हो कि सभी का आंसर ऑलमोस्ट नियर अबाउट ही है, और आंसर रियल में इसलिए नियर अबाउट ही है। कोई बात नहीं संतुदा, आई गिव यू सफिशिएंट टाइम। आपने देखा बहुत सारे बच्चे इससे पहले कर चुके थे। सुजीत साहब बोलता है कैसे करे भाई, कुछ बात तो अपने आप कर। भास्कर दत्ता 34.33, नाइस भास्कर। हाँ, 34.33। एक और बच्ची बोल रही है 34.33, तो होपफुली वही आंसर है। तो आपने देखा कि 5 बच्चों ने इसका आंसर्स बता दिया बिना किसी गाइडेंस के। और सुजीत साहब आप बोल रहे हो कैसे करें। आओ सुजीत साहब, मैं आपको बताता हूं कैसे करें। जैसे इन बच्चों ने किया वैसे ही करें। इन बच्चों ने बोला कि देखिए सर, नॉन बिजनेस यूज वाले का तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आंसर चल रहा है ये। हाँ, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है उसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड में जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है उसका तो आईटीसी मिल जाएगा। टैक्सेबल सप्लाई में जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है उसका तो आईटीसी मिल जाएगा। 17.5 में जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है उसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो रिगार्डिंग दिस 21 देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो हमने अपेरेंटली बता दिया। अब बची बात क्या, ये कॉमन सप्लाई वाली। तो कॉमन सप्लाई वाले का हमें पता है प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। तो कॉमन सप्लाई वाला प्रोपोर्शनेट है। तो प्रोपोर्शन किस रेशियो में? अरे सर, टर्नओवर के रेशियो में। तो कितने का आईटीसी मिलेगा, कितने का नहीं मिलेगा? तो कितने का आईटीसी मिलेगा, कितने का नहीं मिलेगा? तो सर 500 के लिए नहीं मिलेगा और टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड के लिए मिल जाएगा। यानी 20 में से 10/15 का मिल जाएगा। या ऐसे बोले 20 में से 5/15 का नहीं मिलेगा, यानी 6.67 का नहीं मिलेगा। यानी 20 में से 6.67 का नहीं मिलेगा, तो 13.33 और ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 34.33। टफ था क्या? लॉलीपॉप। नीरज तुम्हारा 34.2 कैसा है मुझे बताना। हाँ, और दादा आपका 33 कैसे आया? क्या मिस्टेक कर दिया? हाँ हाँ, 20 लेथ वाला नहीं किया तब तो 31 आना चाहिए था ना, 41 आना चाहिए था ना। अच्छा, वटेवर। हाँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। और वो रॉन्ग तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो तुम कॉमन सेंस से निकाल भी नहीं सकते थे। लॉ ने इसमें एक आर्बिट्रेरी रूल बनाया। लॉ ने बोला कि 20 में से 6.67 का तो नहीं मिलेगा। हाँ, और अब इसमें से ये कौन सा था? विच इज यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। लेकिन कुछ नॉन बिजनेस यूज में भी तो हो रहा है ना, उसका क्या करोगे? आपने बोला दिस इज यूज फॉर कॉमन पर्पजेज। कॉमन पर्पजेज मतलब टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन बिजनेस, राइट? तो टैक्स एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट आपने हटा दिया, अब नॉन बिजनेस यूज वाला भी हटाइए।
तो नॉन बिजनेस यूज कैसे हटाए? नॉन बिजनेस यूज का टर्नओवर क्या है वो तो नहीं दिया हुआ, तो यहां पे लॉ ने थंब रूल डाला कि नॉन बिजनेस यूज के लिए 5% हटा दीजिए। कितना हटा दीजिए? 5%। ये 5% कहां से आया? थंब रूल। और 20 का 5% एक और आप हटा दीजिए फॉर नॉन बिजनेस यूज, और ये आ गया अब 12.33। आपको आईटीसी मिलेगा कितना? 33.3। सुजीत साव क्लियर? अरे नहीं, राउंडिंग ऑफ कुछ नहीं होता नीरज, राउंडिंग ऑफ क्या करोगे इसमें? और वैसे भी जीएसटी 1 रुपए में राउंडेड ऑफ होता है। ये तो 33,33,333 रुपए है, तुम इसको क्या राउंडेड ऑफ करेगा? सबको क्लियर? यहां तक क्लियर? लेकिन यदि थोड़ी और मैच्योरिटी लाए तो ये सोचते हैं कि इसका आईटीसी प्रोसीजर में कैसे मिलेगा। जैसे ये कैलकुलेशन क्लियर? ये कैलकुलेशन तो तुमने अपने आप ही किया मोटा मोटी। थोड़ी सी मैच्योरिटी लाए, अपने आप को क्लासरूम से हटा के ऑफिस टेबल पे लाए। दिस नॉट अ सम, दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी। अब बताओ, ऑफिस टेबल में तुम्हें ये डेटा कहां से मिलेंगे? ये डेटा कहां से मिलेंगे? सर जीएसटीआर 2B में, क्योंकि जितना जीएसटीआर 2B में दिया उससे बेसी तो आप ले नहीं सकते। और ऑब्वियसली आप जहां भी माल लेने जाते हो आप अपना जीएसटीआर बताते हो, क्योंकि ऑफिस में 50 स्टाफ काम करे तो सबको जीएसटी थोड़ी पता है। तो सब क्या करते हैं, जहां जाते हैं जीएसटीआर बता देते हैं, सिंपल। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बॉस सोचेगा, तो जो भी बायर लेता है अपना जीएसटीआर पहले बता देता है। अब वो ऑफिस यूज में होगा, एग्जाम्प्टेड यूज में होगा, कॉमन यूज में होगा, परचेज डिपार्टमेंट को थोड़ी पता है। परचेज डिपार्टमेंट तो बोलता है भैया बिल पे मेरा B2B डाल देना। तो ये जितने भी मैंने माल परचेज किए, 17(5) वाले हो या एग्जाम्प्टेड वाले हो या नॉन बिजनेस यूज वाले हो, टैक्सेबल वाले हो या कॉमन यूज वाले हो, सब मेरे जीएसटीआर में दिया हुआ है, तो सब मेरा B2B है, तो सब मेरे जीएसटीआर 2B में आ रहा है। आ रहा है? तो ये मेरे को इंफॉर्मेशन मिली जीएसटीआर 2B में। अब बताओ, अब गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? हाउ टू हैंडल इट प्रैक्टिकली? जीएसटीआर 2B में नजर आ रहा है, मैं भी जीएसटीआर 3B भरने जा रहा हूं, तो क्या करूं? लाउडर। जीरो रेटेड और टैक्सेबल वाले का ले लूं और कॉमन यूज वाले का क्या करूं? नहीं लूं। तो लॉ इसमें यह बोलता है कि पहले आप जिसका नहीं मिलेगा ना उसको तो पॉइंट आउट कर दीजिए और उसका लीजिए ही मत। जिसका नहीं मिलेगा ना उसको तो पॉइंट आउट कर दीजिए, उसका लीजिए ही मत। तो जहां जहां 0 है ना वो मैं जीएसटीआर 2B लेवल पे ही खत्म कर दूंगा। भैया इन सबका तो मिलना नहीं है तो छोड़ दो, तो जीएसटीआर 3B भरते समय इनको तो मैं क्लेम ही नहीं करूंगा, और इनका मैं पूरा क्लेम करूंगा। 12, 9, 21 और 20, 41 का मैं पूरा क्लेम करूंगा। 41 का मैं पूरा क्लेम करूंगा। और ये जो दो कैलकुलेशन मैंने किए ना D1, ये 6.67 और 1 के 7.67 में अपनी आईटीसी रिवर्सल में डाल दूंगा, और इस तरीके से मैं 12.33 का आईटीसी दूंगा। 12.33 नहीं, 33.33 का आईटीसी दूंगा। मैं आईटीसी क्लेम करूंगा 41 का, और 7.67 में आईटीसी रिवर्सल में डालूंगा। हाँ, अब इसी बात को हम लोग एक बार दोबारा करेंगे, लेकिन फॉर्मली करेंगे। लॉ ने बोला आराम से आराम से आराम से, पहले आत्मा में जाने दो फिर कॉपी में जाएगा। T1 लॉ ने बोला कि आपके बिजनेस में जितने भी टोटल आईटीसी है ना, जितना आपके जीएसटीआर 2B में नजर आ रहा है, मैं आपको मैट से दिखाता हूं। आपके बिजनेस में जितना भी टोटल आईटीसी है ना, टोटल आईटीसी है ना, उसको आप पहले बोलिए टी के बारे में क्या बोला हुआ है? टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस।
T is equal to what? Total ITC of इनपुट एंड इनपुट सर्विस। चलो सर ये तो हो गया। अगला क्या? अगला क्या? T1 is equal to total ITC of input and input service use ITC of input and input service used exclusively for non-business use। हाँ, T2 is equal to ITC of input service used exclusively for exempted supply, and T3 is equal to ITC of input and input service falling under section 17(5)। और आपको आईटीसी लेना है, आपको आईटीसी लेना है C1 का, विच इज इक्वल टू T माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। हाँ, अब T4 को भी आप निकाल लीजिए, विच इज आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। इसको नाम क्या दिया हमने? T4। पहले आपने C1 का आईटीसी ले लिया। C1 क्या था? पहले C1 कैच करो। T क्या था? T मतलब टोटल आईटीसी। T1 क्या था? जो नॉन बिजनेस यूज। T2 मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई। T3 मतलब 17(5)। तो इन तीन का तो लेना ही नहीं है, लेना किसका है? T माइनस T1 T2 T3। तो इसको हमने नाम दे दिया C1। C1 का आईटीसी ले लो। अब उसमें से T4 को हटाओ। T4 क्या है? विच इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई। तो अब एक नया डेटा आया, C2 इज इक्वल टू C1 माइनस T4 इक्वल टू आईटीसी ऑफ कॉमन इनपुट सर्विस। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो, हाँ तो बोलना पड़ेगा ना यार। कि C1 क्या था? जिनका आईटीसी मिलेगा ही नहीं उसको हटा दिया। अब C1 में से T4 हटाया। T4 क्या था? विच आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो बचा क्या? मिलेगा लेकिन एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, मतलब दोनों में यूज हो रहा है, एग्जम्प्टेड टैक्सेबल दोनों में। तो उसको हमने नाम दे दिया क्या? C2। आप आईटीसी किसका लेके बैठे हो? C1 का आईटीसी लेके बैठे, ठीक है। अब एक डेटा निकालिए D1। D1 बोलता है जितना कॉमन आईटीसी है इनटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। जितना कॉमन आईटीसी है इनटू एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। यही तुमने किया था। तुमने 20 का इंटू 5/15 किया था, 500/1500। D2 मतलब जितना कॉमन आईटीसी है उसका 5% निकाल के हटा दो। हाँ, ये क्या है? विच इज यूज फॉर नॉन बिजनेस यूज। अब आप C3 इज इक्वल टू C2 माइनस D1 D2। यह आपका बेसिकली आईटीसी कॉमन वाला बनता है। हाँ, ये C3 का कोई रोल नहीं है, C3 का कोई रोल नहीं है। तो फाइनली आपको आईटीसी कितना मिला? C1 आपने क्लेम किया और D1 एंड D2 आपने रिवर्ट किया। हाँ, C1 आपने क्लेम किया और D1 D2 आपने रिवर्ट किया। हाँ फाइन। तो इस मंथ में आप C1 क्लेम करेंगे, D1 D2 रिवर्ट करेंगे। यहां तक पक्का क्लियर क्या? तो दिमाग में प्रश्न आया क्या? एकदम आसान लगा क्या? आसान मतलब याद नहीं हुआ ऐसे लगता है। कोई बात नहीं, याद करते हैं ना। आसान तो है लेकिन याद नहीं हुआ। हाँ तो याद करते ना। T1 क्या है? टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस इन अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड मतलब मंथली। यदि आप रिटर्न मंथली भरते हो तो मंथली, रिटर्न आप क्वार्टरली भरते हो तो क्वार्टरली। तो इस मंथ में आपका टोटल आईटीसी कितना है? सपोज हम लोग रिटर्न मंथली भरते हैं
ठीक है। T1 is equal to amount of input tax यानी ITC which are intended to be used exclusively for non business use, हटा दिए। T2 मतलब amount of ITC which is intended to be used for exempted supply। T3 मतलब amount of ITC which is credited is not available under section 17(5). फिर C1 आपने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब आप इतना ही आईटीसी क्लेम करोगे। व्हाट इज C1? T माइनस T1 T2 T3। अब T4, इसमें से आप T4 हटा दीजिए। T4 इज द आईटीसी विच आर इंटेंडेड टू बी यूज exclusively for supply other than exempted supply but including zero rated supply। हाँ बोलो, हाँ। अब C2 क्या आया, आईटीसी ऑफ कॉमन क्रेडिट यानी C1 माइनस T4। अब D1 क्या आया, D1 इज इक्वल टू C2 इंटू E/F। हाँ, अब D4 क्या आया, सॉरी D2 क्या आया, D2 क्या आया, 5% ऑफ C2। हाँ, और C3 क्या आया, कि इतना भैया मेरे को कॉमन आईटीसी का आईटीसी मिलेगा। हाँ, याद हुआ क्या, याद हुआ क्या? अब देखो ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ना नेक्स्ट 3 मिनट में, वो तुम्हारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। टी बताओ, टी क्या, टी क्या, अरे टी क्या, जितना टोटल आईटीसी मिलने वाला है। T1 क्या, नॉन बिजनेस यूज वाला आईटीसी हटाने का है। T2 क्या, एग्जेम्प्टेड वाला हटाने का है। T3 क्या, 17(5) को हटाने का है। C1 क्या, T माइनस, अब T4 क्या, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई, इसका तो आईटीसी लेने का है। तो C2 मतलब कॉमन आईटीसी कितना, कॉमन आईटीसी कितना, C1 माइनस T4, साथ में क्या, साथ में अब आएगा भूल गया, अब क्या आएगा, D1 इक्वल टू C2 इंटू E/F, हे बदमाश, हाँ E/F, और D2 क्या, C2 इंटू 5%। ये दोनों रिवर्ट मार देने का है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है, नॉन बिजनेस यूज का सप्लाई का है। और फिर भी बोलने के लिए हम लोग निकाल देते हैं C1 इक्वल टू C2 माइनस D1 माइनस D2। एग्जाम में ये इतने बदमाश है, ये बोल देंगे कंप्यूट C3, तो आपको रखना पड़ेगा। MCQ में बोल देंगे व्हाट इज T4 हियर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो आपको ये C1 C2 C3 T1 T2 T3 पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मैंने जो पहले कराया उसी से तुम्हारे सम करा देता, खत्म कर क्या T1 T2 T3। लेकिन ये जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है, एग्जाम वाले इसलिए आपको ऐसे याद कराते हैं क्योंकि जब आप जीएसटी रियलिटी में करोगे तो फॉर्म भरोगे, फॉर्म में T1 T2 T3 भरना पड़ता है, तो उस समय आपको लगता है यार ये T1 T2 T3 क्या है, इसलिए इंस्टीट्यूट आपको पूरा मदद करवा देता है। तो T मतलब टोटल आईटीसी, T1 मतलब नॉन बिजनेस यूज, T2 मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई, T3 मतलब 17(5), T4 मतलब टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई का आईटीसी, C1 मतलब T माइनस T1 T2 T3, C2 मतलब C1 माइनस T4 एंड D1 इक्वल टू C2 इंटू E/F, D2 इक्वल टू C2 इंटू 5% और C3 इक्वल टू C2 माइनस D1 D2। हाँ, अब अपने एक सम लेंगे, उसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और जब आप सम हैंडल कर रहे हो ना, तब देखना इसमें फ्लॉ क्या है। यदि आप फ्लॉ ढूंढ लिए, इसका मतलब ये टॉपिक आपको एकदम कोर ऑफ द हार्ट में आ गया। जैसे मैंने इसका फ्लॉ ढूंढा है, फ्लॉ वही ढूंढ पाता है जिसको एकदम ये मतलब एकदम इससे मतलब एकदम क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तभी तो उसने फ्लॉ ढूंढ लिया। हाँ, और मैंने भी फ्लॉ पहली बार पढ़ते समय ढूंढ लिया था, ये लफड़ा हो रहा है तो गड़बड़ है, सही नहीं है, फील आता है। खैर, सम राइट करना पहला है, फिर यदि आप फ्लॉ ढूंढ लिए तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इलस्ट्रेशन ऑन रूल 42, ठीक है।
X Limited furnished you following detail. X Limited furnished you following detail. अरे वर्चुअल वालों, तुम मेरे स्टूडेंट ना। भास्कर दत्ता, आप पूछ रहे हो कि ये C1 से T4 क्यों माइनस किया? C1 से T4 माइनस किया टू फाइंड आउट C2। और C2 क्या होता है? C2 मतलब कॉमन आईटीसी। तो जब तक आप कॉमन आईटीसी नहीं निकालेंगे, आप E बाई एफ कैसे कर देंगे? क्या आप C1 का E बाई एफ कर देंगे क्या? आर यू गोइंग टू डू C1 का E बाई एफ? C1 में तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी है। C1 में तो दो चीजें हैं, सिर्फ टैक्सेबल पर्पज में यूज होते हैं और कुछ इनपुट जो दोनों पर्पज में यूज होते हैं। तो जो दोनों पर्पज में यूज होते हैं उसका आप E बाई एफ करेंगे ना, या पूरे का E बाई एफ कर देंगे? भास्कर दत्ता, साथ में हो? जवाब देगा तब तक। साथ में है? बोलेगा, भास्कर भी बोलेगा। बोल, मालूम क्या बोलता है? ओके सर। ऐसे नहीं बोल सकता सर, अब एकदम क्लियर है। तो X लिमिटेड फर्निश टू फॉलो इंडिकेट इनपुट and input service purchased during the month reflected in GSTR 3B, oh sorry 2B, 50 lakh. Out of which column ITC of input service used exclusively for taxable supply 10 lakh. ITC of input service used exclusively for zero rated supply 6 lakh. ITC of input service used exclusively for exempted supply 9 lakh. ITC of input service used exclusively for non-business use 2 lakh. ITC of input service falling under 17.5 1 lakh. Exempted supply during the month, इस मंथ का नाम अपने रख देते हैं। मंथ का नाम है अगस्त, और ये जो डिटेल भी है ना, ये भी है अगस्त की। हाँ, ये डिटेल भी अगस्त की है और ये टर्नओवर भी अगस्त का है। 200 लाख। टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ 300 लाख। जीरो रेटेड सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ
100। आपसे पूछा जा रहा है ITC अवेलेबल एंड C3। पहले आप इसको प्यार से निकालिए, कंप्यूट करिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि इसमें क्या आपको कमियां नजर आ रही है लॉ में। पहले आप लॉ को समझिए और सम बनाइए। हो गया क्या? पीछे जाके क्या देखना पड़ रहा है? अरे रे 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 रे, सब के सब क्या देखना पड़ रहा है? टी क्या था, T1 क्या था? पूछो ना, मैं बताता हूँ। पीछे मत हो, बोलो टी क्या? हाँ, क्या क्या पूछना है? T4 input on ITC on input and input service which are exclusively used for taxable supply. Taxable supply and zero rated supply. हो गया क्या? ओके सुजीत।
टेक केयर। वो आ गया आंसर 29.57। 8 जन का आंसर आ गया भाई 29.57। 8 जन का आंसर आ गया 29.57। नाइस। आओ साथ में आते। इस सब में इतना टाइम नहीं लगना था। यदि इतना टाइम लग रहा है मतलब कुछ ट्रबल है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? टी। टी इक्वल टू ITC on input and input service available in orders। आ गया 50 लाख। किसी के मन में डाउट? किसी ने नहीं किया ऐसा? कोई? सबने किया। T1 ITC on input and input service used exclusively for exempted non-business use। non-business use। ये कितना हुआ? नॉन बिजनेस यूज वाला हुआ 2 लाख। T2 ITC of input service used exclusively for exempted supply। कितना? कितना? 9 लाख। T3 ITC on जितने प्रूफ है सब ले लेंगे। ITC on input and input service used falling under 17.5। या क्या? हाँ सर 1 लाख। ये क्या आया? C1 9 10 तो 12 38 लाख। साथ में हो। इसका नाम क्या है? इसका पर्पस क्या है? इतना आईटीसी आपको अवेलेबल होगा ड्यूरिंग द मंथ। अब T4 ITC on input and input service used exclusively for
टैक्सेबल सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई कितना? हाँ 16 लाख, 16 लाख, 6 लाख नहीं, टैक्सेबल एंड जीरो मिलाते ना, तो ये आ गया 22। इसको हमने नाम दे दिया C2। C2 का मतलब क्या हुआ? कॉमन आईटीसी, कॉमन आईटीसी। तो आज अपने सिंटू को क्या बोलेंगे? कॉमन आईटीसी। सिंटू तुम्हारा नाम कॉमन आईटीसी, सिंटू, ये तो C2, सिंटू C2, प्राइमिन सिंटू C2। अब टी, ये T4 था। हाँ, अब D1 निकालते हैं। 22 लाख इंटू एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, कितना एग्जेम्प्टेड टर्नओवर? 200 डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर कितना है? 600, यानी 6.67, नहीं मिस्टेक है ये, 7.33। और D2 22 लाख कॉमन इंटू 5%, 1.11। तो आपका आंसर हुआ, एक आंसर हुआ C2 माइनस D1 माइनस D2 इक्वल टू 22 माइनस 7.33 माइनस 1.11 इक्वल टू कितना आया? 7 1 8 14, 13.57। ITC अवेलेबल C1 38, ITC to be reverted D1 D2 13.57, ITC available C1 38 and ITC to be reverted 13.57, net ITC available, अरे हाँ बोलो, अरे कुछ तो बोलो, ये कितना आया? ये 43 है, कोई नहीं बताया, मैं अपने आप ही कर रहा हूँ सारा काम। $24.57 का आईटीसी मिलेगा। अंकित ने आंसर शायद बहुत पहले दे दिया था, लेकिन ये इक्वल टू 8.43, तो ये आ गया 29.57। तो अंकित ने इसका आंसर बहुत पहले दे दिया था, वो भी राइट वाला 29.57, और तुमको बताने के पहले मैंने भी बहुत पहले निकाल लिया था 29.57। खैर आसान था क्या? किसका क्या मिस्टेक, किसका राइट हुआ पहले बताओ, किसका राइट? नहीं नहीं, क्या मिस्टेक? बताओ बताओ क्या मिस्टेक? आई एम रियली कीन टू नो। ये मिस्टेक किया, हाँ ना में बोलो। ये मिस्टेक किया, ये नहीं, ये भी नहीं। C1 सही निकला, C2 सही निकला, C2 सही निकला। C2 में क्या किया? सिर्फ 6 माइनस किया। और D1 में क्या मिस्टेक किया दादा? सिली मिस्टेक, ठीक है। तो जिन बच्चों का मिस्टेक हुआ, सिर्फ सिली मिस्टेक्स हुआ। आई होप अभी सबका राइट है, अभी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वर्चुअल वालों को भी मुझे कंफर्म करना चाहिए कि यह हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। यदि मैथमेटिकल मिस्टेक हुआ है तुम्हारा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं हुआ। दादा क्या मिस्टेक किया? D2 में क्या किया? 200 बाई, हाँ क्या कर दिया? ओ 2 का 5%, ऐसे ही नशे में। रात में कौन सा पिया था? हाँ अगला टॉपिक में आते हैं। इसमें तुम्हें मिस्टेक क्या नजर आ रही है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर रेडी, बिंदास जाओ एग्जाम में, खत्म, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ इसमें तुम्हें गड़बड़ क्या नजर आ रही है? 5% वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ क्या है?
कुछ ना कुछ पोर्शन जो कॉमन है वो कुछ ना कुछ तो नॉन बिजनेस में भी हो रहा है। यदि वो नॉन बिजनेस में हो रहा है तो उसका नॉन बिजनेस का कोई टर्नओवर नहीं मिलता, और जब टर्नओवर नहीं मिलता तो कुछ तो हटाएंगे। लॉ ने एक छोटा सा अमाउंट हटाया 5%, उसमें भी तुमको तकलीफ नहीं नजर आ रही। तो यदि हम 25% करें तो तुम बोले हो सकता है कम हो, तो एक थंब रूल रख के तुम्हारे फेवर वाला ही तो डिसीजन दिया है, सिर्फ 5% नहीं तो हटाया, तो क्या प्रॉब्लम है? दैट इज फर्स्ट क्लास। सबसे अच्छा चीज तो वही लगा मुझे कि थोड़ा सा ही हटाया है, तो 5% बहुत ही अच्छी बात है। अब ये टोकन का हटाया, 5% हटा दे भाई, तो दैट इज नॉट अ फ्लॉ। मैं तुम्हें इसका फ्लॉ बताता हूं। इसका फ्लॉ ये है, ये आपने D1 में जो किया ना C2/E/F, ये E मतलब क्या? टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। F मतलब क्या? टर्नओवर ऑफ टोटल सप्लाई। E मतलब क्या? टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई फॉर द मंथ या फॉर द टैक्स पीरियड। और F मतलब टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ या फॉर द टैक्स पीरियड। अब सपोज अगस्त में मेरा कॉमन आईटीसी जोड़ का आने वाला है, मुझे तो पता ही है ना कि मेरा कौन से मंथ में कितना टर्नओवर, कौन से मंथ में कौन सा परचेज होने वाला है। तो मैंने क्या किया, अगस्त मंथ में मेरा कॉमन वाला आईटीसी, कॉमन वाला इनपुट जोड़ का परचेज किया, 5 करोड़ का परचेज कर दिया। मोटा मोटी जितना भी इस साल में लगता है ना, सारा इस महीने ही परचेज कर दिया। पूरे जितने साल का लगता है ना, उतना इसी महीने परचेज कर दिया। और मेरे को पता है कि इस महीने का मेरा E/F हटेगा, इस महीने का मेरा D2 हटेगा, मेरे को देना पड़ेगा। तो इस महीने मैंने अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लाई चाप दी। जो बोल रहे थे भैया हमको एग्जेम्प्टेड वाला माल चाहिए, हमने बोला भैया अगले महीने ले लेना। हमने पूरी कोशिश की एग्जेम्प्टेड सप्लाई चाप दे, इनवॉइस नहीं बनाया एग्जेम्प्टेड सप्लाई का। तो मेरा एग्जेम्प्टेड सप्लाई इस बार बहुत कम हुआ, सिर्फ 50 लाख हुआ, और मेरा टैक्सेबल टर्नओवर हुआ कोई 950 लाख। नतीजा ये हुआ कि आपने क्या किया, C2 इंटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर हटाया, तो मेरा थोड़ा सा ही हटा। और इस महीने के बाद अगले महीने से मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई फुल कर दी। अगले महीने मेरा C2 था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पूरे साल का माल इसी महीने खरीद लिया। पूरे साल का कॉमन वाला इनपुट सर्विस तो मैंने इसी महीने खरीद लिया, तो अगले महीने मेरा C2 है ही नहीं, तो आप क्या E/F करेंगे? यानी जिस महीने आपका कॉमन आईटीसी ज्यादा आने वाला हो, उस महीने आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई के बिल चाप दो। बात समझ में आई क्या? तो मैडम फिर से पूछे, धंधे पाने की बात है, ऐसे बिना ध्यान दिए कैसे समझ में आएगा? एक बार दोबारा ध्यान दो। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा क्वार्टरली टैक्स पीरियड है। टैक्स पीरियड तो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। हर महीने का C1 मेरा होता है 8 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 1 लाख। C1 T1। T2 मेरा होता है, T2 क्या था, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। T3 मेरा होता है, T3 क्या है, 17/5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। T4 मेरा होता है टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 16 लाख। बात ये होती है कॉमन आईटीसी। हाँ, बात ये होता है मेरा कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी मैंने क्या किया, कॉमन आईटीसी वाला इनपुट इस बार मैंने बहुत ज्यादा खरीदा या बहुत कम खरीदा। इस बार मैंने बहुत ज्यादा खरीदा, इस बार मैंने बहुत कम खरीदा, बहुत कम खरीदा। हाँ, तो जिस बार मेरा कॉमन आईटीसी ज्यादा है, उस बार मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर
एकदम कम किया और टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर मेरा नॉर्मल चल रहा है। आप रिवर्ट कौन सा मारते हो बताओ? सर हम लोग इसका ई बाई एफ करके रिवर्ट मारते हैं। तो मैंने इसका रिवर्ट मारा तो मेरा सिर्फ इतना सा ही रिवर्ट हुआ, नेग्लिजिबल रिवर्ट हुआ, तो 2-3% रिवर्ट हुआ। मेरी बात खत्म हो गई, मेरी बात खत्म होती है, मेरा रिवर्ट बहुत कम हुआ। जबकि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर मेरा बाद बाकी सालों में तो होती इतना है, बहुत ज्यादा है बाद बाकी टैक्स पीरियड में। लेकिन इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में जिसमें मेरा ज्यादा आया था माल, तो मैंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर चाप के कम रिवर्सल कर दिया। बात समझ में आई क्या आपको? इस फ्लॉ से बचने के लिए लॉ ने एक और मसाला डाला जो कि एग्जाम में नहीं पूछता। लॉ ने बोला ये जो ई बाई एफ है ना, आप हर क्वार्टर में निकाल रहे हो, हर टैक्स पीरियड में निकाल रहे हो, सही है, ये तो करना ही है। फिर ईयर एंड में जाके एक बार फिर आपको पूरे साल का डेटा लेके फिर से निकालना पड़ेगा। रिपीट, हर टैक्स पीरियड में जो आप निकाल रहे हो कॉमन आईटीसी इंटू ई बाई एफ और उसको रिवर्ट कर रहे हो, वो तो करिए हर महीने, हर क्वार्टर, हर टैक्स पीरियड में करिए, लेकिन साल के अंत में एक बार इसको फिर से निकालिए। एक बार बताना भाई, थोड़ा डेटा बताना, थोड़ा सपोर्ट करना। इस बार मेरा C2E1 था 400/600, तो मेरा कितना रिवर्ट हुआ? 400/1000। कितना रिवर्ट हुआ? 0.4, 40 लाख रुपए। सपोज सारे डेटा करोड़ में है। इस साल मेरा कितना रिवर्ट हुआ? 20 करोड़ इंटू 20/820। कितना रिवर्ट हुआ? हाँ 0.49। इस साल मेरा कितना रिवर्ट हुआ? 2/300/800। अरे C2 इंटू ई बाई एफ 0.75। और इसमें कितना रिवर्ट हुआ? 3/280/580, 1.45। तो मैंने कितना रिवर्ट मारा अभी तक? मैंने अभी तक कितना रिवर्ट मारा? मैंने अभी तक रिवर्ट मारा हाँ 3.09। लॉ ने बोला बहुत अच्छा किया, मंथली जो रिवर्सल कर दिया बहुत अच्छा किया, क्वार्टरली जो रिवर्सल किया बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार पूरे साल का भी निकालते दिखाओ मुझे। अब बताओ मेरा साल का C2 कितना है? साल का है 2, 3, 3, 6, 26। साल का एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है? 400, 3, 700, 3000। साल का टैक्सेबल सप्लाई कितना है? 8, 6, 14, 5, 19, 3, 22। अब एक बार साल के हिसाब से डेटा निकालो, तो 26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3200, 8.125। मतलब तूने मंथली रिवर्ट किया 3 लाख के हिसाब से, 3 करोड़ समथिंग, और तुझे रिवर्ट करना था 8 करोड़ समथिंग। हमें बेवकूफ बना रहा है हाँ? देखा? तो तुम एक काम कर, अगले साल के सितंबर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जब हो, वहां तक तुम ये बाकी अमाउंट भी रिवर्ट कर देना। अगले साल के सितंबर का जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो, यानी 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वहां तक जाते जाते जो तेरा रिवर्ट करना रह गया था वो रिवर्ट कर देना बाबू। तूने अभी तक सिर्फ 3,90,000 रिवर्ट किया है, जबकि तुझे रिवर्ट करना था 8,12,50,000। अरे तो बताओ तुम्हें और कितना रिवर्ट करना है? इतना रिवर्ट करना है भैया, इतना। दिस नीड टू बी रिवर्टेड एज ऑन 5.03। तो तुम्हारी चालाकी का मतलब नहीं आएगी कि मैं किसी पर्टिकुलर मंथ में एग्जेम्प्टेड टर्नओवर चाप दूं, और ये चालाकी काम नहीं आएगी। अल्टीमेटली आपको 5.035 रिवर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये एग्जाम में आज तक नहीं पूछा, किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा। इंटर, फाइनल, CA, CMA, CS, किसी टर्म में, किसी RTP, MTP में ये वाला चीज नहीं पूछा कि ईयर एंड में जाते आपको एक और रिवर्सल मारना पड़ता है कंसिडरिंग डिफरेंस।
और सपोज यदि ऐसा हो जाए, यहां तक क्लियर, और ये जो 5.035 रिवर्ट माना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ बच्चे जो फाइनेंस को प्यार करते हैं वो बोल रहे होंगे सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो मजा ले लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो मजा ले लिया। तो लॉ बोलता अच्छा तो ये जो तू रिवर्ट करेगा वो इंटरेस्ट के साथ रिवर्ट करेगा 18%। 1/4 के बाद से तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1/4 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके जब तुम रिवर्ट मारेगा, अरे 20 अक्टूबर तो लास्ट डेट है, 20 अक्टूबर तो लास्ट डेट है, तुम हो सकता है जुलाई में रिवर्ट मारते, तो 1/4 से लेके जब तुम रिवर्ट मारेगा उस पीरियड के लिए 18% इंटरेस्ट के साथ रिवर्ट मारेगा। हाँ 20 अक्टूबर 16/4 नहीं, ये रूल 42 में बोला हुआ है, वो 17/4 16/4 वाला नहीं है, ये अल्टीमेटली रूल 4 में बोला हुआ है, रूल 42 में बोला हुआ है। थोड़ा थोड़ा माउंट करे मतलब, सुनो तुम कुछ भी करो ये ईयर एंड में एक बार करना ही पड़ेगा तुमको वापस से कैलकुलेशन, दिस इज रूल, ठीक है ना। और यदि किसी कारण से ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा जेन्युइन ये सब काम ही नहीं कर रहा हो, यहां पे उसका आया सपोज 9 लाख, ये कैलकुलेशन से आ गया 9 रिवर्सल, और यहां पे आ रहा है 8, तो लॉ बोल रहा है आईटीसी रीस्टोर कर लेना। ऑब्वियसली रीस्टोर करते समय तो इंटरेस्ट देंगे नहीं हम, हाँ तो मंथली या टैक्स पीरियड वाइज जो आपको रिवर्सल करना है वो करना है, लेकिन ईयर एंड में जाके एक बार कैलकुलेशन दोबारा करना है, और दोबारा करने के बाद अमाउंट डिफरेंस होगा ही होगा, हर हाल में डिफरेंस होगा। तो यदि अमाउंट ज्यादा हुआ मतलब आपको ज्यादा रिवर्ट करना चाहिए था तो आप इंटरेस्ट के साथ वो पैसा दीजिए, और यदि आपको कम रिवर्ट करना था तो आप इंटरेस्ट भूल जाइए और बाद बाकी पैसा अपना रिस्टोर कर दीजिए, आईटीसी रिस्टोर कर दीजिए। हाँ अच्छी बात यह है, इन सबके ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन नहीं पूछेगा मतलब ये नहीं होता कि नहीं पूछेगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे भी पूछेगा। एनी हाउ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सब नहीं करा रहा हूं, खाली इतना सा बता दिया कि दिस सॉर्ट ऑफ प्रोविजन इज ऑल्सो देयर। अगली बात करने जा रहा हूं, अगली बात करने जा रहा हूं, अगली बात का नाम है रूल 43, ठीक है सब साथ में पक्का। रूल 42 तुम्हारा हो गया, फ्रेंड को सिखा दोगे, क्या सिखाओगे बताओ, क्या बोलोगे, बोलो बोलो क्या बोलोगे। दैट जो बोल रहा हूं वो मतलब बुद्धि मत लगाना, ठीक है। टी मतलब टोटल आईटीसी समझा, T1 मतलब नॉन बिजनेस यूज वाला आईटीसी, T2 मतलब एग्जम्प्टेड वाला आईटीसी, T3 मतलब 17/5 वाला आईटीसी। तो तुम है ना इसमें से ये तीनों माइनस कर देना तो आ जाएगा C1, इतना तुम आईटीसी ले लेना, ठीक है, इतना तुम GSTR 2B में क्लिक कर देना, तुम्हारा आईटीसी बन जाएगा। अब तुम एक तो कॉमन आईटीसी निकालने के लिए C1 में से एक काम का T4 निकाल। T4 क्या हुआ, जो टैक्सेबल सप्लाई में यूज होता है और जीरो रेटेड सप्लाई में यूज होता है वो निकाल, एक्सक्लूसिवली फॉर जिस पर्पज यूज होता है। अब जो बचा उसको बोलेंगे कॉमन आईटीसी, कॉमन आईटीसी का E/F कर दे, ये आ जाएगा D1। ए मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, टर्नओवर ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड, जिस मंथ का निकाल रहा है उस मंथ का, और C2 इंटू 5% करेगा तो तुम्हारा D2 आ जाएगा। हाँ अब D2 निकालने के बाद ये तुम्हारा D1 और D2 तुम्हारा आईटीसी रिवर्सल होगा, इतना तुझे आईटीसी रिवर्ट करना पड़ेगा। हाँ इसमें तो मंथली रिवर्ट नहीं था, इसमें तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ये तुम अपना आराम से रिवर्ट। और ईयर एंड वाला बात किसी फ्रेंड को बताना ही मत, माथा पची क्यों बच्चे को परेशान कर, इतना कर लेगा।